की वीडियो में हम लोग सीखेंगे संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। प्रश्नावली 14.4 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। इस आलेखीय निरूपण को ही हम त्वरण के नाम से भी जानते हैं। तो त्वरण खींचने के लिए हमें दो प्रकार की संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। एक को कहते हैं कम प्रकार की संचयी बारंबारता और दूसरे को कहते हैं अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। हम इस दोनों प्रकार की संचयी बारंबारता बनाना सीखेंगे और उससे त्वरण खींचना भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न में हम कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीखते हैं। हमें कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल को देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा क्या है। तो पहला वर्ग अंतराल में देखते हैं कि ये 100 से 120 है, अर्थात 100 से अधिक है और 120 से कम है। इसलिए पहले वर्ग अंतराल के लिए लिखेंगे 120 से कम, दूसरे वर्ग अंतराल के लिए लिखेंगे 140 से कम, तीसरे के लिए 160 से कम, 180 से कम, उसी तरह 200 से कम। तो इस तरह कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को कम से दर्शाते हुए लिख दिए। अब संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 120 से कम कितना है, तो 12 है कुल। 140 से कम के लिए जो 120 से कम है ये भी तो आ जाएगा इसके भीतर, तो 140 से कम हो जाएगा 12 प्लस 14 मिलकर हो जाएगा 26। उसी तरह 160 से कम 12, 14 और 8 तीनों को जोड़ देंगे, या हम लोग ये दोनों तो पहले ही जोड़ चुके हैं, तो या तो 26 में 8 जोड़ दीजिए या आप तीनों जोड़ दीजिए, बात एक ही होगा। तो हम 26 में ही 8 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 14। 200 से कम के लिए इन सभी की बारंबारता को जोड़ देते हैं, 40 प्लस 10 जोड़ देते हैं तो हमें 50। अब हम इन सभी को एक निर्देशांक के रूप में व्यक्त करते हुए अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। इसने के लिए प्रत्येक निर्देशांक के जो ऊपरी सीमाएं हैं 120, 140, 160, 180, 200 को उन्हें हम एक्स अक्ष बराबर दूरियों पर अंकित किए और प्रत्येक निर्देशांक की संचयी बारंबारताएं जो y है इन्हें हम y अक्ष पर अंकित किए बराबर दूरियों पर। अब हम प्रत्येक निर्देशांक का बिंदु अंकित कर लेते हैं और उन्हें मिला देंगे। तो इन पांचों बिंदुओं को अंकित कर मिलाने से हमें जो आलेख प्राप्त हुआ यही इस आंकड़े का त्वरण होगा। त्वरण से इसका माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, आइए उसको सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं और फिर उसका त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं इसको सीखते हैं। प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न संख्या 3 दिया है। इन आंकड़ों में हमें दिया गया है किसी गांव के 100 फार्मों में उत्पादित गेहूं की मात्रा। पहले वर्ग अंतराल में दिया है कि 50 से 55 किलोग्राम गेहूं उत्पादित हुआ है 2 फार्मों में, 55 से 60 किलोग्राम गेहूं उत्पादित हुआ है 8 फार्मों में, उसी तरह 75 से 80 किलोग्राम गेहूं उत्पादित हुआ है 16 फार्मों में। तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाने के लिए हम ऊपरी सीमा को कम करते हुए लिखते जाते थे, तो यहाँ पर हमें अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी है तो यहाँ निचली सीमा को ही हम अधिक करते हुए लिखते जाते हैं। जैसे 50 के बराबर या अधिक, 55 के बराबर या अधिक, 60 के बराबर या प्रत्येक वर्ग अंतराल को अधिक या उसके बराबर के रूप में लिख लिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 50 से अधिक या उसके बराबर कितने फार्म है। प्रश्न में दिया है फार्मों की संख्या 100 है, तो 50 से अधिक मतलब ये सभी फार्म है, तो सभी फार्म अधिक ही होंगे, 50 से तो 100 होंगे। उसी तरह 55 से अधिक या उसके बराबर, अधिक के लिए 50 से 55 वाले को हटा देंगे तो जो बचेगा हमारा वो 50 से अधिक का होगा। तो 100 में से 50 से 55 वाले को हम घटा दे रहे हैं, 100 माइनस 2, तो हमें प्राप्त होगा 98। तो 60 से अधिक या उसके बराबर के लिए हम पिछले वाले बारंबारता को घटा देते हैं, 98 में से 8 को घटा दे रहे हैं, तो 65 से अधिक या उसके बराबर के लिए 90 में से हम 12 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 78। उसी तरह 70 से बराबर या उसके अधिक के लिए पिछले वाली बारंबारता को घटा दे रहे हैं 54, और 75 से अधिक और उसके बराबर की संचयी बारंबारता के लिए हम 54 में से 38 को घटा देंगे। तो ये हमारा अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनकर तैयार हो गई। इनका भी हम निर्देशांक अंकित कर लेते हैं, 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16। हमें जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त हुए उन्हें हम ग्राफ पेपर पर अंकित कर लेंगे। एक्स अक्ष पे उत्पादन को दर्शाते हैं और वाई अक्ष पर संचयी बारंबारता को दर्शाते हैं। हमने प्रत्येक बिंदुओं को अंकित कर लिया, अब इन्हें हम मिला देते हैं। ध्यान दीजिए ग्राफ खींचने के लिए आपको एक्स और वाई अक्ष पर बराबर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इन्हें अंकित करना होगा। यही इस आंकड़े का त्वरण या आलेखीय निरूपण होगा। अब हम इस त्वरण से कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं आइए उसको सीखते हैं। तो इस त्वरण का माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले n/2 ज्ञात कर। प्रश्न में दिया है बारंबारता, सभी बारंबारताओं की संख्या है 100,
तो 100/2 मतलब तो y अक्ष पर हम n/2 अर्थात 50 इकाई की दूरी पर एक बिंदु अंकित करेंगे और उसी बिंदु से x अक्ष के क्षैतिज एक रेखा खींचेंगे जो इस तोरण को, इस वक्र रेखा को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु से हम इस x अक्ष पर लंब खींचेंगे और वो लंब इस x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वही बिंदु, उसी बिंदु का मान ही इस आलेख का माध्य। उसी तरह पहले प्रश्न में हमें n का मान दिया था तो n/2 हमें प्राप्त हुआ 25। y अक्ष पर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु x अक्ष के समानांतर क्षैतिज रेखा खींचेंगे और वो रेखा इस आलेख को जिस बिंदु पर काटेगी उसी बिंदु से हम x अक्ष पर लंब खींचे, वो लंब इस x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उस बिंदु का मान ही इस आलेख का माध्यक होगा। उस बिंदु का मान हुआ 138.5, यही हमारा इस आलेख का माध्यक होगा। ऐसे ही ज्ञात करते हैं, इसे आपको याद रखना है दोनों विधियों को।